अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑनर रिव्यू सीरीज। आज हमारे साथ शाहजेब हैं और आज हम इनकी गाड़ी का रिव्यू करेंगे। शाहजेब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजेब, ये गाड़ी आपने कब ली और कौन सा मॉडल है और कितने प्राइस में आपने ली? सर ये मैंने रिसेंटली ली है। अपने बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, लाहौर में रहते हैं, मारथोन से ये गाड़ी ली है मैंने। और इनवॉइस तो इसकी 2580 की है और मुझे ये राउंड अबाउट पड़ गई है कि 24.5 के राउंड अबाउट मुझे कॉस्ट किया है इसने। उसके अलावा शाहजेब, इसके फीचर्स के मुतालिक अगर आप बताएं हमें तो। 2016 मॉडल है जी और 2015 के एंड में आई थिंक सो इन्होंने ना कुछ चेंजिंग्स की थी, जिसमें इन्होंने फ्रंट ग्रिल चेंज की थी, ठीक है, और इन्होंने इसमें क्रोम हैंडल्स दिए थे और इन्होंने एंड्रॉयड पैनल दिया था जिसमें कि 3 कैमरा थे, फ्रंट रियर और ये वेब कैमरा था। हाँ जी। और इसमें ये जो इसकी सीट्स हैं ये लेदर थी या ये मतलब फैब्रिक है? ये फैब्रिक है। इसमें यूजी आता है, उसमें सिर्फ लेदर सीट्स होती हैं? हाँ जी, उसमें लेदर सीट्स होती हैं। सिर्फ यही फर्क होता है? हाँ जी, हाँ जी, बस यही फर्क होता है। उसमें वो लेदर सीट्स हैं और ये फैब्रिक सीट्स हैं। सही। तो इसके जो इंफोटेनमेंट है, मतलब ये कि जो इंफॉर्मेशन आपको शो कर रही है ड्राइवर को, हाँ जी, हाँ जी, तो इसके मुतालिक कुछ बताएं क्या जी। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है इसका जी और एवरेज वगैरह शो करिए, टाइम वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ से। और ये मतलब यहाँ पे इसमें क्रूज है इसमें गाड़ी में? हाँ जी, बिल्कुल क्रूज है इसमें। ये VTI ओरियल है जी। सही। और जी इसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें ये सिर्फ ओरियल वर्जन में आता है क्लाइमेट कंट्रोल। बाकी नॉब्स होती हैं बाकी हाँ जी नॉब्स होती हैं, ठीक है, वो सिंपल वर्जन में उसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। और इसमें एंड्रॉयड पैनल इन्होंने दिया, जो पहले वाला है उसमें सिंपल LCD थी, ठीक है, नेविगेशन वगैरह उसमें भी थी, लेकिन एंड्रॉयड है वो मतलब बहुत इरिटेट करता है बंदे को अब तो, क्योंकि अब एंड्रॉयड आ चुके हैं अब तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि आउटडेटेड है। हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ और हाँ जी ब्लूटूथ वगैरह वो सब कुछ है, नेविगेशन ब्लूटूथ एंड्रॉयड है। इसकी कनेक्टिविटी कैसी है? बहुत अच्छी है कनेक्टिविटी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इजीली कनेक्ट हो जाता है। और इसका जो बैक कैम है उसका रिजल्ट कैसा है? उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। उसके अलावा 1.8 है तो इसकी यार एवरेज कैसी है? फ्यूल एवरेज लॉन्ग पे? एवरेज इसमें 18 के अलॉय लगे हुए हैं, स्टैगर्ड हैं। फ्रंट जो है 8.5 JJ है और जो रेयर हैं वो 9.5 JJ हैं। तो इन सिटी ये मुझे दे रही है, मतलब कि मैं स्लाइड फुट के साथ ही चलाता हूँ नॉर्मली गाड़ी, तो ये 11.5 के राउंड अबाउट मुझे दे रही है। और लॉन्ग पर तकरीबन ये 14.5 या 15 मतलब इस तरह से। तो अगर आप ये मैंने भी जब गाड़ी ली थी तो मेरा माइंड था कि यार मैंने चौड़े टायर डलवाने हैं, रिम डलवाने हैं, गाड़ी बड़ी खूबसूरत लगती है। जी जी। तो एक क्वेश्चन ये क्लियर करें कि सस्पेंशन पे फर्क पड़ता है? सर बिल्कुल सस्पेंशन पे फर्क पड़ता है इससे, लेकिन आपको अपना यूज़ देखना पड़ता है कि आपका यूज़ किस तरह का है। जैसे कि अब मेरे पास दूसरी स्टॉक में भी है ये, रिबर्थ स्टॉक में भी मेरे पास है एक और गाड़ी। सही। उसके अलावा इस एवरेज से कितना फर्क पड़ जाता है? मतलब आपके पास स्टॉक है, उसको स्टॉक में जो मुझे इन सिटी ना विद नॉर्मल फुट में मतलब जैसे चलाता हूँ नॉर्मल फुट के साथ ही चलाता हूँ, तो वो मुझे 13 या 13.2 इसके राउंड अबाउट वो मुझे एवरेज दे रही है। और लॉन्ग पे मतलब मैं 100 पे क्रूज लगा के लाहौर वगैरह से आया हूँ इधर मुल्तान, तो उसने मुझे 19 की एवरेज दी है। लॉन्ग पे तो इस गाड़ी की जो सी एवरेज है ना जी, वो बहुत अप्रिशिएटेबल है। हाँ जी, एवरेज मतलब इन सिटी भी बहुत इकोनॉमिकल है ये गाड़ी। एक्चुअली मैंने स्टॉक गाड़ी ली थी पहले, तो उससे मैं मतलब मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन है उस गाड़ी की, इस वजह से मैंने ना फिर ये चूज किया कि मैंने। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि शाहजेब ने लेटेस्ट जो X वर्जन है वो भी इसका परचेज किया है और वो भी ब्लैक कलर में था। तो एक बात मैं यहाँ पूछूंगा, आपने रिबर्थ भी ली वो भी ब्लैक में, तो ब्लैक सिविक के साथ क्या एसोसिएशन है? सर ब्लैक सिविक के साथ नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन उसमें नॉन फॉल्ट्स आए हैं, ठीक है। मैंने 0 मीटर गाड़ी परचेज की थी, वो 18 मॉडल थी, 1.8 ओरियल मतलब फुली लोडेड UG पैकेज उसमें मैंने परचेज किया था। और मैंने 2500 cc वो मैंने चलाई है गाड़ी, 2500 किलोमीटर सॉरी, वो गाड़ी मैंने चलाई है। और उसकी स्टीयरिंग असेंबली ना पूरी चेंज हुई है उसकी, वो उसमें रैक का इशू है बहुत कॉमन है। उसमें शॉक माउंट है, वो आवाज़ कर रहा था, उसका तो उन्होंने क्लेम दिया ही नहीं ना। वो कह रहे हैं कि जो हम 0 मीटर गाड़ियाँ दे रहे हैं ना उसमें भी वो आ रहे हैं, मतलब हम क्लेम दे ही नहीं सकते। आवाज़ करते हैं जी। तो उसमें
ये उसके इसका एसी का भी बैटरी का कभी इशू है? नहीं, बैटरी का तो मुझे नहीं हुआ, एसी का भी इशू सुना था मतलब कि आ रहा है। और फिर वो ना जरा मुझे अंडर पावर लगती है, क्योंकि उन्होंने बॉडी बड़ी बना दी है। अच्छा, इंजन यही है। सही। तो मेरे पास ग्रैंडी भी थी उन्हीं दिनों में, तो ग्रैंडी और उसकी पिक में मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। सही। कोई ऐसी चीज जो इस मॉडल में है उस मॉडल में ना हो, आप फील करते हैं? सर ये गाड़ी ना, मैं मतलब कि इसकी पिक उस गाड़ी से बहुत अच्छी है। इसकी ज्यादा है या उसकी ज्यादा? नहीं, इसकी ज्यादा है। रिवर्स की बहुत अच्छी पिक है। अच्छा, उसके अलावा इस स्पेसिफिक मॉडल में इन्होंने इकॉन का बटन दिया था वो स्टीयरिंग के साथ। हाँ जी। तो इसकी क्या यूजेबिलिटी है? नहीं, इससे ना एवरेज में फर्क पड़ता है आपकी। अच्छा। मतलब कि इससे अगर आप अकाउंट पे करके गाड़ी चलाते हैं तो आपकी पिक में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके एसी की परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है आपकी। सही। ठीक है, तो वो मतलब मिल मिला के ना वो एवरेज में एक्चुअल में ना फर्क डालते हैं कि एवरेज बेटर कर सके वो। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर बंदे यही सोच के लेते हैं कि गाड़ी वही होनी चाहिए जो इकोनॉमिकल हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा इसका जो बैक फ्लोर बेड है वो फ्लैट है? हाँ जी, वो फ्लैट है। सही। तो मतलब 5 एडल्ट्स इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं विद नो इशू? 5 एडल्ट्स हाँ जी कर सकते हैं, मतलब कि हाँ जी मतलब इजीली वो कर सकते हैं इसमें ट्रैवल 5 एडल्ट्स आप। और इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है ट्रंक स्पेस। अच्छा, इस मॉडल में अगर आप कोई दरवाजा वगैरह कोई खुलो तो उसकी नोटिफिकेशन आती है? हाँ जी, बिल्कुल आती है। सही। सिंगल डोर की नोटिफिकेशन है इसमें। सेफ्टी वाइज ये गाड़ी कैसी है? सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छी है। 2 एयर बैग इसमें दिए हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी गाड़ियों में 2 ही आते हैं। सही है। मतलब जो इधर मैन्युफैक्चर तो नहीं है, तो उस लिहाज से तो बिल्कुल। और एबीएस ब्रेक्स हैं? हाँ जी, एबीएस ब्रेक्स हैं। अच्छा, इसकी जो स्पीकर्स हैं उनकी साउंड कैसी है? ये एक्चुअली ना इसमें 4 स्पीकर्स हैं और 2 ये ट्विटर्स लगवाए हुए हैं आगे। ये आफ्टर मार्केट? हाँ जी, आफ्टर मार्केट है। सारे स्पीकर्स मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाए हैं। कैनवुड के स्पीकर्स हैं चारों। ठीक है। अच्छा। और बेस ट्यूब है वो सोनी एक्सप्लोड की है। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब साउंड सिस्टम एक तरह से ना मैंने टोटली आउट ऑफ मार्केट करवाया है। अच्छा, उसके अलावा मतलब जब ड्राइवर इसमें गाड़ी में बैठता है तो ये गाड़ी जो सी ना इसका डैशबोर्ड बहुत ज्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड है। मतलब स्क्रीन पे अगर टच करनी है तो ड्राइवर बहुत इशू होता है। तो ये कैसी फील देता है आपको? ड्राइवर को कैसी फील देता है? नहीं, ड्राइवर के लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि इन्होंने ना स्क्रीन को भी कर्व किया हुआ है ड्राइवर की तरफ। और मतलब कि ड्राइवर के लिए तो कंफर्टेबल मतलब ये है। उसके अलावा इसकी जो एसी की परफॉर्मेंस है वो कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस होंडा की शुरू से ही बहुत अच्छी है। मुझे तो इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी मतलब एसी की परफॉर्मेंस लगती है। हाँ जी। उसके अलावा अगर इसकी जो जो डेली एक्सपेंसेस है, मतलब ये कि इसको ऑयल और मोबाइल वगैरह वो कितना कॉस्ट करता है? सर वो नॉर्मल गाड़ियों का जिस तरह कॉस्ट करता है उसी तरह कॉस्ट करता है इसका। नहीं, वो तो करता है, उसके कोई पैसे वगैरह होंगे? मतलब कि मुझे इसका ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर एसी का और साथ में मोबाइल इसका जो है वो कॉस्ट कर जाता है 6000 और 65,000। होंडा से मेंटेन करा दें? हाँ जी, होंडा से मेंटेन है। इसके अलावा यार इसकी सनरूफ का आपको क्या बेनिफिट है इस गाड़ी में? सर बात सुने, पाकिस्तान में तो सनरूफ का मतलब एक तरह से जितनी डस्ट है इधर, ठीक है ना, तो उसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या बंदा रात को क्रूजिंग पे जाता है फैमिली के साथ या नॉर्दर्न एरियाज जाता है तो बंदा मतलब मौसम एंजॉय कर सकता है इस तरह से कि आप एक फील ले सकते हैं मौसम की। सही है। उसके अलावा इसकी रीसेल का क्या आपको आइडिया, मतलब कि सर रीसेल इसकी बहुत अच्छी है, खास तौर पे रिबर्थ मॉडल की बहुत अच्छी रीसेल है। और जब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है ना 10 lakhs पर चलेंगे तो बंदे यहीं पे डाइवर्ट होने लग गए हैं। रिबर्थ मतलब पुराने मॉडल्स? हाँ जी, पुराने मॉडल्स की तरफ आ जाए वो। अच्छा, उसके अलावा एक बात मुझे बताओ, इसमें की इश्यूज क्या हैं जो आपको इश्यूज फेस करने पड़े हो? मतलब आपके पास दूसरी एक सिविक भी है तो आपने रिसेंटली परचेज की है। हाँ जी। कोई इश्यूज जो आपने? सर इशू इसमें कोई भी नहीं है, मतलब मुझे बहुत अच्छी है मतलब गाड़ी लगी है। रिबर्थ मैंने आपको पहले ही जैसे जिक्र किया है ना कि जो स्टॉक गाड़ी है उसको देखते हुए मैंने इसको परचेज किया है कि अगर आपका माइंड बनता है, मतलब आपने ग्रैंडी भी रख ली, सिविक इससे लेटेस्ट मॉडल भी रख लिया। हाँ जी। ये भी अब आपने रख लिया, माशाल्लाह फुली मॉडिफाइड है, बड़ी प्यारी लुक देती है, बॉडी किट्स लगी हुई है जी। तो अगर आप इसको अब बेचते हैं, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल, शायद आपका माइंड होगा, अगर आप इसको बेचते हैं तो नेक्स्ट गाड़ी आपके माइंड में कौन सी होगी? सर नेक्स्ट गाड़ी अभी तक मैंने कोई ऐसा मैंने सोचा नहीं है ऐसे कोई, मतलब आपका माइंड इस गाड़ी को परचेज करने से पहले आप कहेंगे यार वो गाड़ी काश में परचेज कर लेते, इस तरह कोई बात? मतलब क्राउन एथलीट जो हाइब्रिड मॉडल आया है उसमें क्राउन 2011-12 सही। तो
उसके अलावा शाहजेब इसमें कैबिन लाइट्स कैसी हैं, मतलब रात में ये आपको फ्रंट कोई- पे भी रीडिंग लाइट्स दी हुई हैं और रेयर पे भी, ठीक है। तो लाइट्स अच्छी है, मैंने ये आफ्टर मार्केट्स लगवाई हुई हैं, इनमें अच्छा, आपने एलईडीज इनको लगवाई white किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, एलईडीज लगवाई हुई हैं। सही है। अच्छा, इसकी जो वो है आपकी स्टेबिलिटी हाईवे पे वो कैसी है गाड़ी की? बहुत अच्छी है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी स्पेस बहुत अच्छी है, मतलब रोड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है। इसको गाड़ी अगर- मतलब नीचे नहीं लगती है रिवर्स, क्योंकि इससे प्रीवियस मॉडल में ना रिबॉन रिबॉन में में। बहुत इशू आया था। तो उसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर करें रिबॉन के साथ, तो उसमें मतलब आप क्या फर्क महसूस करते हैं? रिबॉन में इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग है, ठीक है। उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। बिल्कुल, उसमें ऑयल डालना पड़ता है। हाँ जी। और रिबॉन की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी नहीं है जितनी सही। कि इस गाड़ी की है। इस गाड़ी की रीसेल ज़्यादा है। और रिबॉन मतलब कि अब 2000 हाँ, बहुत मतलब पुराना बहुत मॉडल हो पुराना, गया। 2008 से शुरू हुई थी, 7-8 से बहुत पुराना मॉडल हो जाता है, सही। तो इस वजह से। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।